एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम ऐसे दो जानवर लेकर आओ जिसमें से एक जो जन्म से ही कृतज्ञ होते हैं और दूसरा जो कृतघ्न होते हैं। बादशाह का आदेश सुनकर बीरबल बहुत चिंतित हुए। उन्होंने बादशाह से 7 दिनों का समय मांगा। बीरबल रास्ते में बादशाह के अनुसार दो जानवरों को ढूंढने लगे, परंतु कुछ भी व्यवस्था न कर पाने से वह निराश हो गए। वह सोचने लगे कि यदि वह राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए तो उनकी गर्दन काट दी जाएगी। अब बीरबल चिंता में ये बातें दिन रात सोचने लगे। इस बीच बीरबल के दामाद उनके घर पर पधारे। दामाद के आगमन से घर के हर सदस्य खुश थे, लेकिन बीरबल खुश नहीं थे। सभी लोग दामाद के खातिरदारी के चक्कर में लगे हुए थे। दामाद के लिए तरह तरह की मछली, मांस, दही, दूध का इंतजाम किया जा रहा था और दामाद बाबू बड़े मजे से खाना खा रहे थे। इधर बीरबल को अपने घर में मन नहीं लग रहा था। दिन भर वो दो जानवरों की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। एक दिन बीरबल थक कर एक पेड़ पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। अचानक ही उनके मन में एक विचार आया। बीरबल ने घर आकर अपने दामाद से कहा, आप मेरे साथ राजा के दरबार में अवश्य चलिए। दामाद मान गए। फिर बीरबल कुछ सोचते हुए अपने पालतू कुत्ते और दामाद को लेकर राजा के दरबार में गए। रास्ते में उन्होंने अपने दामाद से कहा कि आप कुछ भी मत कहना, मैं बाद में आपको सब समझा दूंगा। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पना यह कुत्ता जन्मजात कृतज्ञ है, आपके खतरे में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। जब बादशाह ने कृतज्ञ जानवर के बारे में पूछा तो जवाब में उन्होंने अपने दामाद को दिखाकर कहा, जहां पना ये मेरे दामाद हैं। आप चाहे इन्हें कितना भी दें और चाहे इन्हें कितना भी खिलाएं, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इन्हें कृतज्ञ कहा जा सकता है। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए, परंतु अपने व्यवहार से प्रकट न करके उन्होंने कहा, आपकी बातें स्वीकार योग्य है, लेकिन ये तो बहुत गंभीर बात है बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपना कृपया अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। बादशाह ने कहा, मेरे राज्य में कृतज्ञों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आपके दामाद को मृत्यु दंड देने का आदेश दे रहा हूँ। यह सुनकर बीरबल ने कहा, क्षमा करें जहांपना, आप अवश्य ही इन्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं, परंतु परेशानी की बात यह है कि ऐसी स्थिति में आपको इस राज्य के लगभग सभी शादीशुदा मर्दों को मृत्यु दंड देना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको भी, क्योंकि हम सब किसी न किसी के दामाद हैं। यह सुनकर बादशाह बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, अकबर बीरबल की यह मजेदार कहानी सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।